नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है और हम हुए गिरिजेश वशिष्ठ। आज बिहार के बारे में बात करेंगे। मोदी जी बिहार वालों से पानी में खड़े होकर छठ के दिन वोट नहीं मांग पाए क्योंकि कुछ कांड हो गया। उनके लिए जो बनाया गया था कुंड मिनरल वाटर का, वो उसमें खड़े ही नहीं हो सकते थे क्योंकि उस पर विवाद हो गया। आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेसी तो है नहीं, वो गए वहाँ पर खड़े होकर कुंड वुंड में एकदम बना लिया उन्होंने वीडियो और प्रचारित कर दिया कि भैया गंदी पड़ी है यमुना और मोदी जी मिनरल वाटर में खड़े होके पूजा करने वाले हैं छठ की, तो मामला हो गया ख़त्म। लेकिन हम ये सब पॉलिटिकल पेरिफेरल बातें, आरोप प्रत्यारोप वाली, हालांकि ये नैतिक रूप से बहुत गलत है जो हो रहा है, लेकिन आमतौर पे नेता इस तरह का करने लगे हैं आजकल। आपकी सरकार तो ज़्यादा ही करती है। तो क्या हमको बिहार के चुनाव के संदर्भ में यही सब बातें करनी चाहिए? नहीं। आपको पता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुद्दे होना चाहिए आर्थिक। आम आदमी की जेब से क्या गया और आम आदमी की जेब में क्या आया। आम आदमी का जीवन बेहतर हुआ या बेहतर नहीं हुआ, आम आदमी का हक मारा जा रहा है या उसे हक मिल रहा है, इससे बाहर देश की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे बिहार की, कुछ कड़वी बातें जो अक्सर बिहार के लोग झेलते हैं बगैर कसूर के। दिल्ली में बहुत सारे लोग बिहारी शब्द को एक अपमानजनक संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल करते, सर्वनाम के तौर पे। हालांकि पहले से स्थिति अब बेहतर है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये आ गए हैं। बनारस में चले जाओ तो बनारस के लोग कहते हैं इतने सारे बिहारी आ गए हैं, अब हम क्या करें। कहीं चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, लोग कहते हैं हमारा तो कल्चर ही ख़त्म हो गया। पूरे देश में बिहारियों को ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे वो बहुत बुरे लोग हों, ख़राब लोग हों। तो क्या वो गरीब लोग हैं? क्या वो भिखारी लोग हैं? क्या वो अपने प्रदेश में विकास नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनका प्रदेश वाकई भूखा नंगा है? आज हम समझेंगे और आपको ये पता चलेगा कि उनका प्रदेश भूखा नंगा नहीं है। इस देश का सिस्टम ऐसा है जिसने बिहार को भूखा नंगा बना दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश को भूखा नंगा बना दिया है। दक्षिण भारत के राज्य शान के साथ में आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो इन प्रदेशों की कमाई खा रहे हैं। जी हाँ, बिहार का आदमी वहां जाकर कमा के नहीं ला रहा है, वो आके इनके राज्यों से कमा रहे हैं। पंजाब वहां से कमा रहा है। कैसे? इसको समझने के लिए हिंदुस्तान में पैसा कहां आ रहा है और वहां से कहां जा रहा है, इस कहानी को समझना जरूरी होगा। तो सरलता से इस चीज पे आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए कि हिंदुस्तान में किस राज्य के लोग कितना पैसा जमा कर रहे हैं और कितना पैसा बैंकों से ले रहे हैं। अगर मैं अपने बैंक में 50 रुपए जमा करूं और निकालूं नहीं और दूसरा निकाल ले जाए, तो क्या मैं नकारा हुआ? असल तरीके से, सरल तरीके से समझते हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एक वीडियो बनाया था कि कैसे हिंदुस्तान के बैंकों की हालत ख़राब है क्योंकि हिंदुस्तान में क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो जो है वो गड़बड़ा गया है। बैंकों में लोग पैसे कम जमा कर रहे हैं, निकाल ज़्यादा रहे हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे निकाल ले रहे हैं और जिनके कारण बैंकों की हालत पतली है, वो सारे राज्य समृद्ध और विकसित राज्य कहलाते हैं। और बिहार जैसे राज्यों का पैसा वहाँ जाता है। कैसे? हम समझते हैं वो कहानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते सब कुछ करते हैं, लेकिन बिहार का पैसा बिहार में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कैसे? अगर बैंक में 100 रुपए जमा होते हैं तो उसमें से कितने रुपए लोन के तौर पे बिहार निकालता है, ये सीडी रेशियो से पता चलता है। उदाहरण के तौर पे 100 रुपए अगर आपने जमा किए और 70 रुपए आपने लोन निकाला तो सीडी रेशियो हो गया 70%। यानी बैंक में 100 जमा किए, 70 निकाले तो 70%, 50 निकाले तो 50%। अब तक आप समझ गए होंगे। बिहार की स्थिति क्या है? बिहार का सीडी रेशियो 40 से 57% के बीच में रहा है। यानी बिहार 100 रुपए जमा करता है तो 40 रुपए ही निकालता है। तो बिहार के जो पैसे हैं वो 40 निकालता है तो 60 वहां रह जाते हैं, 57 निकालता है तो 43 वहां रह जाते हैं। 100 रुपए में से बिहार के पैसे किसके हैं? बिहार के हैं। बिहार के पास वो कोई पैसे को इसको नहीं दे रहा है, वो बिहार के अपने पैसे हैं। इसके अलावा उसका जो राष्ट्रीय औसत अगर देखें हिंदुस्तान में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, तो 75 से 80% है। यानी देश भर में जो पैसा निकाला जा रहा है बैंकों से,
वो 75 से 80% निकाला जा रहा है। 20% पैसा जो है वो बैंक अपने पास, वो आरबीआई के रूल हैं, कुछ पैसा रखना पड़ता है वगैरह वगैरह। खैर, अभी हम राज्य पे रहेंगे, इस पूरी डिटेल में जाएंगे तो पक जाएंगे, अक्सर मैं पका देता हूँ आपको, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। 100 रुपये जमा करने पर बिहार के लोगों को 40 से 50 रुपये मिलता है, यानी 43 से 60 रुपये दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, ये समझ लिया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई उद्योग नहीं है यहाँ पे, उद्योग लगा लो। भैया अब तो हम सब, बैंक रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे भाई उसके पैसे हैं, उसी के साथ रिस्क लेना नहीं चाहते हो, क्यों? अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो बैंक तो उद्योगों को लोन ही नहीं दे रहा है। मैंने अभी 4 दिन पहले वीडियो बनाया था। बैंक तो चाह रहा है मैं शेयर में लगा दूं, बैंक तो चाह रहा है मैं सोने में लगा दूं, बैंक तो चाह ही नहीं रहा है कि उत्पादन करने वाले मद में पैसा लगाया जाए। ये तो हमने देखा है। तो सीन क्या बचा? सीन ये बचा कि बैंक रिस्क नहीं लेने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है मैं उत्पादन वाले में काम ही नहीं करूंगा। बिहार में तो मजदूर सस्ता है, लोग कहते हैं लेबर सस्ती है इसलिए तरक्की होती है। बिहार से सस्ती कहाँ पे बताइए आप? और उद्योगपति के लिए तो कानून व्यवस्था सब जगह सही है, पूरा सरकार का संरक्षण मिलता है। गुड़गांव में लगा दिया था मारुति के लिए, मजदूरों को बर्बाद कर दिया जिन्होंने विरोध किया था। आगे बढ़िए। तो कुल मिला के अगर इस पूरे मामले पे चलें तो आपको तस्वीर दिखाई देगी पूंजीवादी व्यवस्था की। तो बिहार के पैसे कौन ले जा रहा है? बिहार के अपने बैंक में रखे हुए पैसे कौन ले जा रहा है? वो बिहार को तो लोन मिल ही नहीं रहा उससे, तो उस पैसे से पैसा जा रहा है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश का सीडीआर सीडी रेशियो, आप चौंक जाएंगे। आंध्र प्रदेश के लोग बैंकों में 100 रुपये जमा करते हैं और 155 रुपये निकालते हैं। 155.37% है आंध्र प्रदेश का सीडीआर। तो आंध्र प्रदेश में साइबर सिटी, ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट, जाइए, मैं हैदराबाद गया था, देख के हैरान रह गया। ये गुड़गांव उड़गांव कहीं नहीं लगते हैं। सारा पैसा, देश का सबसे ज़्यादा पैसा लोन उधर दिया जा रहा है आंध्रा में। पूरा देश पैसे जमा कर रहा है, आंध्रा में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना 128.67। बिहार के पैसे तेलंगाना आंध्रा के लोगों को दे रहा है बैंक। आगे आ जाइए, तमिलनाडु 126, ये सब वो राज्य जो विकसित माने जाते हैं। महाराष्ट्र 98.1, गुजरात 86.97, यानी ये सारे वो राज्य हैं जो इस देश का पैसा जो ले रहे हैं, जिनको लोन मिल जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं, बिहार का पैसा उनको मिल रहा है। सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। बिहार में 56 है तो उत्तर प्रदेश में 54.59 है। 56 ही मान लीजिए। हिमाचल में 40% है और गोवा में 30% है। यानी ये राज्य कमाते हैं और इनका पैसा बैंक दूसरे राज्यों को दे देता है और वो उस पर प्रगति करते हैं। और बाद में बिहारी दिल्ली में बस में चलता है, वही बिहारी सुनता है। यह है एक कड़वा सच जो इस चुनाव के समय बिहार के लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। अब आप इसको कुछ भी कहें, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में राज्यों के समान आर्थिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। एक चिप की फैक्ट्री मुंबई में आने वाली होती है, मोदी जी गुजरात उठा के ले जाते हैं। टाटा की फैक्ट्री लगती है नैनो की बंगाल में मजदूर हक की आवाज़ उठाते हैं, तो मोदी जी टाटा की फैक्ट्री गुजरात उठा के ले जाते हैं, नैनो का प्लांट। आप सोचिए कि हक भी नहीं मांग सकते आप, क्योंकि आप मजदूर वाले राज्य हैं। और ये बताता है कि देश में पूंजी आपकी है, पैसा आपका है, कमाई आपकी है, बैंक में आपने जमा किया है। लेकिन वो पैसा तय करेंगे कुछ अमीर लोग, किसकी जेब में जाएगा। भाई ये बताइए मुझे, गुजरात में आप कह रहे हो कि बिहार में रिस्क फैक्टर लगता है बैंक को। विजय माल्या को किंगफिशर ब्रांड गिरवी रख के तुमने पैसा दे दिया था उधार, तब रिस्क फैक्टर नहीं लगा था। बड़े बड़े उद्योगपतियों देने में आपको रिस्क फैक्टर नहीं लगता है। जब डूब रहा था अडानी, एलआईसी ने उठा के जनता का पैसा लगा दिया उसमें, परसों की खबर है, तब रिस्क फैक्टर नहीं लगा। एसबीआई ने तमाम पैसा अडानी को फंड कर दिया, तब आपको रिस्क फैक्टर नहीं लगा। तो बिहार के लोगों का पैसा बिहार को नहीं मिलेगा तो बिहार कैसे तरक्की करेगा, ये बताओ। बिहार के पास गए, भैया तेरे को ब्याज देंगे बेटा, लाला मुन्ना ला मेरे को पैसे दे दे। जैसे मम्मी कहती है बेटा बुआ पैसे दे गई ना, मुझे दे दे, मैं तेरे को ना मोटरसाइकिल दिलाऊंगी जब बड़ा हो जाएगा, तो बोलती है ना। ऐसे ही बिहार वालों से का जमा कर दो, जमा कर दो। उनका पैसा ले लिया और उसको किसी और को दे दिया। जब ये होगा तो बिहार कैसे तरक्की करेगा।
हालत ये है कि पूंजी का जो केंद्रीकरण है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि गुजरात में 152 प्रोजेक्ट हैं जिनको बैंक फाइनेंस कर रहा है। इस देश का नया एक उपनिवेशवाद है। पहले अंग्रेज होते थे, उनके रेजिडेंट्स होते थे, अब गुजरात होता है, बाकी देश में उसके रेजिडेंट्स होते हैं। गुजरात के अधिकारी अलग अलग राज्यों में जाते हैं। गुजरात के मोदी और शाह राज में इनके अपॉइंटेड लोग दूसरी दूसरी जगहों पर बैठे होते हैं और वो लोग इनकी मर्जी के खिलाफ काम करते, इनकी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ तक कि बद्रीनाथ पे, केदारनाथ पे जब मेला लगेगा तो फूल बेचने के लिए 400 आदमी गुजरात से जाएंगे। यहाँ तक कि पूरे देश में अगर लॉकडाउन लगा होगा और अगर कुछ लोग हल्द्वानी में फंस गए हैं गुजरात के, तो आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। लोग पूछते थे सूजी है क्या? उस दौर में हल्द्वानी से गुजरात तक लोग बसों में ले जाए गए। ये है फ़र्क। याद कीजिए, अमरनाथ का ब्लास्ट हुआ था तो एक गुजरात की बस थी जो गलत तरीके से आगे चली गई थी, जिस पे आतंकवादियों ने हमला किया था। हम उसमें नहीं जाएंगे। कुल मिला के सबसे ज़्यादा 152 प्रोजेक्ट गुजरात के हैं, यानी बैंकों ने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट देश भर से पैसा लेके, भले ही वो बिहार हो, गुजरात के प्रोजेक्ट्स को दिया है। महाराष्ट्र में 111 प्रोजेक्ट हैं और सिर्फ 5 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्रा और राजस्थान में 60% प्रोजेक्ट बैंकों ने फंड किए हैं। बैंकों ने 60% प्रोजेक्ट को इन राज्यों में पैसा दिया है, देश भर का पैसा। आप प्रतिनिधित्व की बात करते हो तो इस आर्थिक प्रतिनिधित्व को आपको भूलना नहीं चाहिए। हालत यह है कि कृषि लोन में भी यही पैटर्न है। अब आप कहोगे कि भाई उद्योग नहीं लग सकता, बिहार का हाल है, आपको पता है वहाँ पर इंडस्ट्री लगा के देखो, ये करके देखो, बहुत सारी बकैती अभी तुरंत आ जाएगी कमेंट में। भैया खेती तो कर सकता है किसी बिहार का आदमी। तो जो एग्रीकल्चर लोन है उसमें 48% कुल क्रेडिट का हिस्सा साउथ के राज्यों को मिलता है, कृषि ऋण। तो क्यों ना साउथ विकास करेगा। हम लोग कहते हैं भाई दक्षिण भारत अलग है, ये तो गोबर पट्टी है, ये तो हिंदी पट्टी है। अरे हिंदी पट्टी है, टाट पट्टी है, जो भी, भैया देखो तो पैसा तो उसी का है। हालत यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको केवल 1% हिस्सा मिलता है एग्रीकल्चर लोन का, साउथ को मिलता है 48%। अकेला 4,75,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु को एग्रीकल्चर लोन मिलता है, यानी कि 16%। इस पॉलिसी को कौन दुरुस्त करेगा? क्यों हिंदी भाषी राज्य, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है, वो लूटे जा रहे हैं? क्यों? आपकी पार्टी को ये पता है कि ये लोग आर्थिक मसलों पर वोट देने वाले नहीं हैं। इनको मैं बोल दूंगा तो मैं बढ़िया मंदिर मिलेगा, दर्शन कर लेना, खुश हो जाएंगे। मुल्ले टाइट करने के नाम पे खुश हो जाएंगे, बुलडोजर के नाम पे खुश हो जाएंगे। तो इन लोगों की हालत ये है कि इनका पैसा जा रहा है वहाँ पर, और जो लोग आर्थिक बातें करते हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, वो तरक्कियाँ कर रहे हैं। हमारे लिए झुंझुना है, उनके लिए गिफ्ट के पैकेट हैं। अगर आप देखें तो ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसका ये सच है। रिस्क रिटर्न का खेल है। लोन वहीं बैंक देते हैं जहां पर रिटर्न ज़्यादा है, और इसलिए बैंकों ने अब धीरे धीरे करके उद्योगों को भी पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन अडानी जी को लोन देना हो उस वक्त कौन सा रिस्क रिटर्न देख रहे हो आप? एसबीआई को जो शेयर प्लेस किए थे अडानी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, वो उतने थे ही नहीं। जैसे अटैची में जाली नोट भर के पहले पकड़ा दिया जाता था फिल्मों में, उसी तरह से वो जो शेयर वहाँ गिरवी रखे थे वो तो हवा भरे हुए शेयर थे। यही कहा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने। तो अगर आप देखें तो कुल मिला के गुजरात, महाराष्ट्र में ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, क्योंकि वहाँ लोन दे रहे हो, जहाँ लोन दोगे वहाँ इंडस्ट्री लग जाएगी। और यहाँ पर यूपी, बिहार में सिस्टमेटिक तरीके से इनका पैसा ले लिया जाता है। बेचारे गरीब मजदूर हैं, और उन राज्यों को जहाँ पैसा दिया जा रहा है उनके यहाँ ये मजदूरी कर रहे हैं, कौड़ियों के दाम में काम कर रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। याद कीजिए अभी पिछले दिनों पंजाब में क्या हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था। भला हो पंजाब के प्रोग्रेसिव लोगों का, उन सिखों का, जिन्होंने कहा ना हमारे लोग भी बाहर काम करने जाते हैं तो हम इनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे, तो चीज़ें बेहतर हुई। अगर वो भी यहाँ की तरह के होते तो कुछ और गड़बड़ होता। बहरहाल अगर आप दूसरी चीज़ों पे भी जाएं और समझने की कोशिश करें
कि पैसा बिहार का जा कहाँ रहा है। जुआ सट्टा हर चीज़ में बिहार के लोगों का जो पैसा जमा किया जाता है वो खर्च किया जा रहा है। हालत देखिए, बैंकों का पैसा गैर उत्पादक जगहों पर लगाया जा रहा है। बैंकों का पैसा कहाँ से आ रहा है मैंने आपको बताया, लेकिन पैसा उन राज्यों में ना लगा के गैर उत्पादक जो, जैसे कि सिल्वर ईटीएफ में 17 अरब रुपए जुलाई 2025 में लगाए हैं बैंकों ने। अगस्त 2025 में 19 अरब रुपए लगाए हैं। पिछले साल के मुकाबले 180% ज़्यादा पैसा बैंकों में इन चीज़ों में लगा है। जिस बैंक को औद्योगिक विकास में, दूसरी चीज़ों में पैसा लगाना चाहिए, वो यहाँ लगा रहा है। गोल्ड ईटीएफ में 2024 से अब तक 19 से 20% रिटर्न आया। 2024 में 19 से 20% रिटर्न आया। म्यूचुअल फंड में आ जाइए, मार्च 23 में म्यूचुअल फंड में 48,000 करोड़ रुपया लगाया। जनवरी 24 में 81,790 करोड़ रुपया लगाया। सिर्फ 10 महीने में 67% की बढ़ोतरी हो गई। यानी लैंडिंग स्लो होने पर पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। यानी अगर पैसे को नहीं लगा सकते हो तो म्यूचुअल फंड में लगा दो। पैसा किसका है? वो बिहारी का है। ओए बिहारी हट बिहारी जिसको आप बोला जा रहा है यहाँ पे, जिसके पैसे से खेल रहे हैं आप। इसको अगर आगे देखें, हर साल 45% नया बैंक का क्रेडिट अनुत्पादक चीज़ों में जाता है, ये सोना चांदी सट्टेबाजी में। इसके साथ साथ 2018 में 80% पैसा गैर उत्पादक चीज़ों में लगाया गया। लैंडिंग वहाँ पर हुई, उनको दिया गया जहाँ से ना तो खेती होनी है, ना उद्योग लगने हैं, ना रोजगार विकसित होना है। कुल मिला के पब्लिक सेक्टर बैंकों में, ये आईएमएफ का बता रहा हूँ मैं, आईएमएफ कहता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक यानी सरकार के बैंक इस तरह से पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। और आ जाइए, मोटे मोटे लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैटों में पैसा, उनको ब्याज, ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल स्पेस, होटल के लिए, रिटेल पेमेंट, असेट सेल के लिए, यानी सब पैसा, रियल एस्टेट भी है, स्पेकुलेशन है, कोई उसका आधार नहीं होता दाम बढ़ने का। ये सब पैसा आपका जो है इन जगहों पर जा रहा है। और हालत ये है कि प्राइवेट क्रेडिट में 25% रियल स्टेट में गई है। प्राइवेट क्रेडिट मतलब उद्योगों को नहीं, आम जनता को दिया गया। वो पैसा भी बिहार को नहीं मिला। तो अगर आप इसके आगे जाएं तो कुल मिला के जो बिहार का सीन बन रहा है वो बन रहा है कि बिहार की जो क्रेडिट रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो 56.6% है। बाकी 43 रुपये का कैपिटल आउटफ्लो है, यानी दूसरे राज्यों में जा रहा है। ये पैसा गुजरात, महाराष्ट्र, बाकी जगहों के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में लग रहा है, साउथ में लग रहा है, दूसरी चीज़ों में लग रहा है, गोल्ड सिल्वर में लग रहा है, रियल एस्टेट के बबल को फुलाने में लगा हुआ है। और ये पूंजीवाद का असली चेहरा है। जहाँ ज़्यादा लोग हैं, जहाँ रोजगार की ज़रूरत है, जिन लोगों का पैसा है, उनके ऊपर पैसा नहीं लगाया जा रहा है। जिस दिन तक ये भेदभाव समाप्त नहीं होगा, बिहार के लोग मेरी जात का है, मेरे धर्म का है, इसी को देख के वोट देते रहेंगे। क्योंकि अगर उस आदमी को, गरीब गुरबे को ये पता चल गया कि वो तो तमिलनाडु से भी ज़्यादा समृद्ध रह सकता है, कर्नाटक से ज़्यादा समृद्ध रह सकता है, आंध्र से ज़्यादा समृद्ध रह सकता है, मैं पंजाब क्यों जाऊं, मेरा प्रदेश पंजाब है, उस दिन फिर जात पात पे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये पूरा असल खेल पूंजीवाद का, जो मैं हमेशा समझाता रहता हूं, आप समझ गए होंगे और उस उदाहरण ने आपने अच्छी तरह समझा होगा। नमस्कार, जय हिंद।